जब जीवन के गहन अंधकार में कहीं से कोई आशा की किरण नहीं आती, जब हर दिशा में निराशा, पराजय और संघर्षों का कोहरा छाया होता है, तब अगर हृदय की गहराइयों से किसी शक्ति का सहारा चाहिए तो हनुमान जी का नाम ही वो उजाला है जो अंधकार में दीप बनकर जलता है, राह दिखाता है और आत्मा को एक अद्भुत साहस और बल देता है। और जब यही संकट मोचन स्वयं आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके संकेत बेहद रहस्यमय परंतु सटीक होते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपनी कृपा को शब्दों से नहीं, संकेतों से प्रकट करते हैं, जो केवल वही देख सकता है जिसका हृदय सच्चा हो, मन श्रद्धा से भरा हो और आत्मा पूर्ण समर्पण में डूबी हो। और आज हम इन्हीं 7 अद्भुत संकेतों की चर्चा करेंगे जो ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हनुमान जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और उनकी दिव्य दृष्टि आपके जीवन की रक्षा और उन्नति के लिए सक्रिय हो चुकी है। पहला संकेत स्वप्नों में दर्शन या लाल नारंगी प्रकाश का दिखना। जब एक भक्त जीवन की कठिनाइयों में उलझा होता है, जब चारों ओर से परेशानियों का जाल उसे घेर लेता है और जब उसके हृदय की पुकार, मौन, प्रार्थनाएं और आंखों के आंसू बिना शब्दों के ईश्वर तक पहुंचते हैं, तब एक क्षण आता है जब हनुमान जी अपनी दिव्य उपस्थिति का संकेत देते हैं। और इन संकेतों में सबसे रहस्यमय और चमत्कारी होता है स्वप्नों में उनका दर्शन होना या मैरण लाल नारंगी प्रकाश का दिखना, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो स्वयं को दर्शाने के लिए भक्त को विशुद्ध श्रद्धा की कसौटी पर परखते हैं। और जब कोई भक्त उस कसौटी पर खरा उतरता है तो वे स्वप्नों के माध्यम से अपने अस्तित्व की अनुभूति कराते हैं। ऐसे स्वप्नों में भक्त कभी किसी वानर को अपने घर आते हुए देखता है, कभी किसी तपस्वी साधु को आशीर्वाद देते हुए और कभी कभी तो स्वयं हनुमान जी की मूर्ति या उनका भव्य रूप, जिनकी आंखों से तेज मुख से आशीर्वाद और चारों ओर से नारंगी आभा फैलती है। ये स्वप्न कोई सामान्य सपना नहीं होता, बल्कि आत्मा के उस स्तर पर हुआ अनुभव होता है जहां चेतना और परम चेतना का मिलन होता है। कई भक्तों ने ये अनुभव किया है कि उन्होंने स्वप्न में एक मंदिर देखा जहां एक बहुत बड़ा सिंदूरी झंडा लहरा रहा था, या वे किसी ऐसी गुफा में गए जहां एक दिव्य प्रकाश था और उस प्रकाश के केंद्र में एक महाशक्ति लाल वस्त्रधारी गधा उठाए उनकी ओर मुस्कुराकर देख रही थी। ये संकेत होता है कि हनुमान जी आपके बहुत निकट है, आपके संकटों को दूर करने के लिए तैयार है और आपको चेतावनी या मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अब जागो, भक्ति का पथ पकड़ो। ये सपने कभी कभी भयमुक्त होते हैं तो कभी अत्यंत रहस्यमय, लेकिन हर बार इनमें एक गहरा शांति का अनुभव होता है। सपने के बाद जब भक्त जागता है तो उसके मन में एक विचित्र बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा उत्पन्न होती है, मानो वो अब अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है जो अदृश्य होते हुए भी उसके जीवन की हर परछाई में मौजूद है। और सबसे अद्भुत बात ये होती है कि ये लाल या नारंगी रंग केवल स्वप्नों में ही नहीं रुकता, बल्कि वास्तविक जीवन में भी उसकी उपस्थिति दिखने लगती है। कभी अचानक किसी गाड़ी पर जय श्री राम लिखा दिखता है, कभी किसी घर की बालकनी में नारंगी ध्वज लहराता हुआ दिखता है, कभी किसी मंदिर से आते भजन की ध्वनि अचानक आपके कानों में गूंजने लगती है। ये सब संकेत उस दिव्य शक्ति की पुष्टि करते हैं जिसने पहले स्वप्न में आपके अंतर्मन को छुआ और अब जागृत अवस्था में भी अपना परिचय दे रही है। यदि आपने ऐसा कोई सपना देखा है तो कृपया उसे कभी हल्के में ना लें। वो स्वप्न नहीं, वह एक उनका दिव्य संवादमय था, एक चेतावनी, एक आश्वासन, एक निमंत्रण था कि अब तुम्हें बुलाया गया है, अब तुम्हारे जीवन में मेरी छाया है। ऐसे स्वप्न आने के बाद यदि आप हनुमान जी की ओर बढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपका हर संकट उनके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। और अगर आप इस संकेत को अनदेखा करते हैं तो शायद आप उस अवसर को खो देंगे जो जीवन की दिशा ही बदल सकता था। इसलिए यदि आपको बार बार स्वप्नों में हनुमान जी की उपस्थिति, लाल नारंगी प्रकाश, झंडा, दीपक या मंदिर दिखे तो निश्चय कर लीजिए कि हनुमान जी की कृपा
आपके जीवन में उतरने लगी है और अब समय आ गया है कि आप हर मंगलवार को व्रत रखें, बजरंग बाण का पाठ करें और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि ये संकेत वही पाते हैं जिन्हें हनुमान जी अपने निकट बुलाते हैं, और वह बुलावा जीवन के हर अंधकार को उजाले में बदलने का आह्वान होता है। दूसरा संकेत मन में अचानक अत्यधिक शांति या आत्मबल का अनुभव होना, जो ये दर्शाता है कि हनुमान जी स्वयं आपके आसपास उपस्थित हैं, आपकी चेतना को जागृत करना चाहते हैं और आपको उस राह पर ले जा रहे हैं जहां उनका पूर्ण आश्रय और कृपा बरस रही है। जब किसी भक्त का जीवन संघर्षों की आग में जलता है, जब वो हर दिशा में निराशा और अकेलापन महसूस करता है, जब मन थक कर बैठ जाता है और आत्मा की पुकार भीतर से बाहर आने को तड़पती है, तब अक्सर एक अलौकिक क्रम शुरू होता है जिसे हम आम भाषा में संयोग समझ बैठते हैं, लेकिन असल में वो हनुमान जी की कृपा का सूक्ष्म संकेत होता है। ये संकेत ऐसा होता है जहां आप देखेंगे कि किसी भी दिशा में नजर डालो, अचानक हनुमान जी का नाम या उनकी छवि, तस्वीर, झंडा, मंदिर, मंत्र या भजन आपके सामने आ जाता है। आप किसी अनजान रास्ते पर हो और अचानक एक दुकान की दीवार पर बजरंगबली की सिंदूरी मूर्ति दिखे, या एक रिक्शे के पीछे जय बजरंगबली लिखा दिखे, या आपके मोबाइल पर किसी मित्र द्वारा बिना कारण हनुमान जी का फोटो या रील भेजा जाए, तो ये मात्र संयोग नहीं, ये हनुमान जी द्वारा भेजा गया इनर कॉल होता है, जो आपको कहता है, मैं तुम्हारे पास हूं, जागो, मुझे स्मरण करो। ये संकेत और भी विशेष तब बन जाता है जब ये बार बार बिना किसी कारण के अलग अलग जगहों से आता है। एक सच्ची घटना सुनिए। एक युवती जो मानसिक अवसाद से गुजर रही थी, नौकरी छूट चुकी थी, रिश्तेदारों से तिरस्कार मिल रहा था और हर सुबह जीवन से घृणा होती थी। उसने एक दिन कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से जब भी मैं घर से निकलती, हर दिन कोई ना कोई मुझे जय श्री राम कहता दिखता। कहीं दूर मंदिर से हनुमान चालीसा बजती, कभी फोन पर गलती से किसी का कॉल आता और पीछे से जय बजरंगबली की आवाज आती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मुझे घसीट रही हो, मुझे वापस उठाने की कोशिश कर रही हो। और तब एक दिन उसने अचानक से अपने मोहल्ले के छोटे से हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बाण पढ़ा और उसी दिन से उसकी जिंदगी ने करवट लेना शुरू कर दी। ये संकेत अचानक आने वाले विचारों में भी होता है, जैसे आप किसी चिंता में डूबे बैठे हैं और आपके मन में अचानक हनुमान चालीसा की कोई पंक्ति गूंजने लगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान, जो लावे तो समझ जाइए ये आपका मन नहीं। ये ताना आपके भीतर हनुमान जी की चेतना बोल रही है, जो आपके हृदय में उतरकर आपको दिशा दिखा रही है। कभी कभी ये संकेत सुबह उठते ही महसूस होता है, जैसे किसी दिन आंख खुलते ही हनुमान जी की मूर्ति की छवि सामने आ जाए, या अचानक से गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उनके कोई पोस्ट आपके सामने आ जाए, वो भी ऐसे समय जब आपको सबसे अधिक मार्गदर्शन की जरूरत हो। तो ये सब संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपको देख रहा है, आपकी सुन रहा है और आपकी आत्मा को बाहर निकालकर परमात्मा से जोड़ रहा है। और ये भी सत्य है कि जब ये संकेत शुरू हो जाते हैं तो मान लीजिए कि अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि हनुमान जी जब किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो केवल संकट नहीं हटाते, बल्कि आत्मा को जागृत कर ईश्वर से मिलाने का कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप देख रहे हैं कि अचानक हनुमान जी का नाम, फोटो, झंडा या भजन बार बार सामने आ रहा है और आपका मन उसके प्रति आकृष्ट हो रहा है, तो समझिए ये हनुमान जी की प्रेम पूर्वक दी गई पुकार में है। इसे अनदेखा मत कीजिए, इसे अपनाइए। हर मंगलवार व्रत कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम राम का जाप कीजिए, क्योंकि ये संकेत बहुतों को नहीं मिलता। ये केवल उन्हें ही मिलता है जिन्हें हनुमान जी ने अपना मान लिया है। तीसरा संकेत, अचानक जीवन में आने वाला अदृश्य संकटों से बचाव, यानी कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो होने ही वाली थी, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने
आपको उससे बचा लिया, जैसे कोई दुर्घटना होते होते टल गई, या कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होते होते रुक गया, या कोई षड्यंत्र था जो आप पर नहीं चल पाया। और ये सब हुआ बिना आपकी सीधी कोशिश के। तो समझ लीजिए, ये हनुमान जी की अदृश्य कृपा का चमत्कारी संकेत है। बजरंगबली केवल उन संकटों से नहीं बचाते जो हम देख सकते हैं, बल्कि वे उन अनदेखे, अनजाने, अदृश्य और गूढ़ संकटों से भी रक्षा करते हैं, जो नजर नहीं आते लेकिन हमारी आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं, हमारे भाग्य को बांध सकते हैं। ऐसे में जब भी कोई अचानक हुआ बड़ा नुकसान टल जाए, जैसे गाड़ी का ब्रेक ठीक समय पर लग जाना या ट्रेन छूट जाना, और बाद में पता चले कि उसी ट्रेन में कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, या आपको कोई नौकरी नहीं मिली और कुछ दिन बाद पता चले कि वहां वेतन नहीं मिल रहा, तो ये हानिकारक घटना के भीतर छिपा ईश्वरीय बचाव होता है। और ये बचाव दर्शाता है कि उमे हनुमान जी आपकी ढाल बन चुके। एक सच्ची घटना पर ध्यान दीजिए। दिल्ली का एक युवक था जो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आस्था कम होती गई। एक दिन उसका दोस्त उसे बाइक से एक पार्टी में ले जा रहा था। युवक का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो चल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक था। तभी अचानक एक गाय सामने आ गई और उनका वाहन रुक गया। गाड़ी गिरते गिरते बची और वो बौखलाया कि ये क्या हुआ। लेकिन अगले ही क्षण उस रास्ते से जो तेज रफ्तार ट्रक गुजरा, वो ठीक उसी जगह को कुचलता हुआ निकल गया जहां वे कुछ सेकंड पहले होते। युवक काम गया और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने मंदिर की वो तस्वीर आ गई जहां वह पहले जाया करता था। हनुमान जी सिंदूर से सजे हुए हाथ में गधा लिए, जिसे कह रहे हो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। उस दिन से वो युवक फिर कभी हनुमान जी की पूजा नहीं भूला। ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत है कि जब तक हनुमान जी का हाथ सिर पर होता है, तब तक कोई भी शक्ति, चाहे वो मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक, आपको छू नहीं सकती। उनके हाथ में केवल गधा नहीं है, उनके हाथ में वरना आपके जीवन की सुरक्षा का कवच अनुमान है। और जब वे अपनी कृपा से आपको किसी संकट से बचाते हैं, तो वो केवल बाहरी रक्षा नहीं होती, वो एक चेतावनी होती है कि अब जागो, अब मुझे अपने जीवन में स्थायी रूप से बुलाओ। इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम इन्हें मात्र अच्छा भाग्य कहकर टाल देते हैं, जबकि ये सब हनुमान जी की कृपामय संकेतों होते हैं। उनके हर संकेत के पीछे एक बहुत गहरा प्रेम, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन छिपा होता है। इसलिए जब कभी आप महसूस करें कि किसी बड़ी दुर्घटना से आप बाल बाल बचे, जब कभी आप सोचे कि अगर मैं वहां होता तो क्या होता, या ये कैसे बच गया, तो समझिए कि वो आपका भाग्य नहीं, बजरंगबली की कृपा की ढाल थी, जो उन्होंने बिना कुछ कहे आपके चारों ओर फैला दी। और ये संकेत मिलना इस बात का सबूत है कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न है, आपके ऊपर उनकी विशेष दृष्टि है, और अब आपको भी अपने जीवन की दिशा उनकी भक्ति की ओर मोड़ देनी चाहिए। चौथा संकेत, आपके भीतर अचानक पैदा होने वाली अपार ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्भयता। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हुए भी सबसे प्रभावशाली होता है जब जीवन में समस्याएं बढ़ रही होती हैं, जब चारों ओर निराशा का अंधेरा छाया होता है और अचानक आपके भीतर एक अद्भुत साहस, आत्मबल और निर्भयता में इनका संचार होने लगे, तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि बड़े हनुमान जी की कृपा का जीवंत प्रमाण है। आप कभी कभी ध्यान से सोचिए, जब आप बिल्कुल अकेले हो, आपके पास कोई रास्ता ना हो, लोग आपका मजाक उड़ाए, परिवार भी उम्मीद छोड़ दे, लेकिन आपका मन कहे मैं लड़ूंगा, मैं नहीं हारूंगा, कुछ चमत्कार जरूर होगा, तो वो मनोबल हनुमान जी ही भेजते हैं। वे केवल गधा से राक्षसों को नहीं मारते, वे हमारे भीतर बैठकर अहंकारात्मकता, भय और आत्महीनता जैसे आंतरिक राक्षसों का नाश करते हैं। ये उनका अदृश्य आशीर्वाद है जो हमें अंधेरे में रोशनी की तरह रास्ता दिखाता है। एक सच्ची घटना देखें, मुंबई के एक युवक का इंटरव्यू 5 बार फेल हो चुका था। हर बार उसके मन में हार और निराशा घर कर जाती थी और वो सोचता था
कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी माँ ट्यूसडेज को व्रत करती थी और हर बार बजरंग बाण का पाठ करके बेटे के सिर पर हाथ रखती थी। एक बार जब वो छठे इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो रास्ते में अचानक एक नीले नारंगी झंडा हनुमान जी के नाम का लहराता हुआ दिखाई दिया और साथ ही उसने अनुभव किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो, डरो मत, तू सफल होगा। उस दिन इंटरव्यू में उसने ऐसे उत्तर दिए जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। आत्मविश्वास इतना था कि पैनल भी चकित रह गया। वो युवक उसी दिन चुन लिया गया और आज वो विदेश में काम कर रहा है, लेकिन हनुमान जी के प्रति उसका समर्पण और मंगलवार का व्रत आज भी वैसा ही है। जब आप अनुभव करें कि बिना कारण आपके मन में आयशा जग रही है, परिस्थितियां बदल नहीं रही, लेकिन आपका मन निर्भीक होता जा रहा है, लोग साथ नहीं है, फिर भी आप आत्मविश्वासी बने हुए हैं, आप रात को रोकर नहीं मुस्कुराकर सोने लगे हैं, तो ये संकेत है कि अब वो हनुमान जी ने आपके भीतर प्रवेश किया है। हनुमान जी केवल बाहर से नहीं आते, वेला भीतर जागते हैं। उनके नाम के जाप से उत्पन्न कंपन जब मन में समा जात आती है तो वो ना आत्मबल में परिवर्तित हो जाती है। वो शक्ति बनती है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है या फिर उस परिस्थिति में जीते रहने का साहस दे सकती है। तो अगर आप इन दिनों खुद को पहले से अधिक मजबूत, साहसी और स्पष्ट सोच वाला महसूस कर रहे हैं, अगर आप अकेले होकर भी हार नहीं मान रहे, तो समझ लीजिए हनुमान जी प्रसन्न है और उन्होंने आपका मन अपनी कृपा से भर दिया है। ये अंदर की ऊर्जा बाहर के किसी योग्य या प्रेरक भाषण से नहीं आती, ये पाक शुद्ध रूप से दैवीय कृपामश होती है। यही है चौथा संकेत। जब भीतर से निर्भयता का उदय हो और परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने की ताकत स्वतः मिल जाए, तो वो बजरंगबली की उपस्थिति का अमिट प्रमाण है। पांचवा संकेत, जब आपकी प्रार्थनाएं तुरंत असर दिखाने लगे और समस्याओं के समाधान अप्रत्याशित रूप से मिलने लगे, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आप पर अत्यंत प्रसन्न है। ये संकेत उन लोगों के जीवन में आता है जो सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ संकट मोचन को पुकारते हैं और फिर अनुभव करते हैं कि उनका हर निवेदन जैसे सीधे परम शक्ति तक पहुंच रहा है, जैसे उनकी आवाज को तुरंत किसी ने सुन लिया हो। हनुमान जी केवल प्रतीक्षा नहीं कराते, जब वे भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उसकी पुकार का उत्तर क्षण भर में देने लगते हैं, चाहे वो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये संकेत विशेष रूप से तब आता है जब जीवन में कई बार आप प्रयास कर चुके हो, दरवाजे बंद हो चुके हो और फिर आप मंदिर से हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का जाप करें या आंसुओं में भीगी हुई सच्ची प्रार्थना करें और अचानक कुछ ऐसा घटे जो असंभव लगता था, जैसे किसी फंसे हुए केस में आपको राहत मिल जाए। अचानक कोई पुराना उधार चुका दे, आपकी बीमार माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और वो ठीक होने लगे, नौकरी या इंटरव्यू में रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाए, या फिर कोई रिश्ता जो टूटने के कगार पर था वो संभल जाए। इन चमत्कारों का कोई तार्किक कारण नहीं होता, क्योंकि ये घटनाएं मानव प्रयास से नहीं, दया हस्तक्षेप से होती हैं। और जब ऐसा हो तो समझिए कि बनी हनुमान जी ने ना केवल आपकी बात सुनी है, बल्कि उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया है। एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण कानपुर की एक महिला जिनका पति शराब के आदी थे और घर में रोज हनुमान जी से प्रार्थना करती थी। वो महिला रोज बजरंग बाण का पाठ करती थी। एक दिन उसकी प्रार्थना में वो बोली, हे संकट मोचन, आप ही मेरे घर की शांति लौटा सकते हैं, अब मैं थक गई हूँ। उसी रात उसके पति को ऐसी बेचैनी हुई कि उन्होंने शराब की बोतल जमीन पर पटक दी और सुबह होते ही सीधे मंदिर गए। वहां उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने उनके मन से झड़ निकाल दिया हो। उसके बाद उन्होंने कभी शराब को नहीं छुआ और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। उस महिला का कहना था, मेरी पुकार को केवल हनुमान जी ने सुना और वही मुझे इस नरक से निकालकर सुख की ओर ले गए। इस प्रकार की घटनाएं तभी घटती हैं जब भक्त दिल से पुकारता है
और हनुमान जी उस पुकार को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। वे केवल कार्य नहीं करते, वे करुणा से काम करते हैं। उनका हाथ जब किसी की पीठ पर होता है तो वो व्यक्ति शब्दों में नहीं, घटनाओं के चमत्कारी रूप में उनका साथ महसूस करता है। इसलिए यदि आप हाल ही में अनुभव कर रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं जैसे सीधे ईश्वर तक पहुंच रही है, समस्याएं सुलझती जा रही है बिना ज्यादा संघर्ष के, आपकी बातों में असर आने लगा है और आपको ऐसा लगने लगा है कि कोई है जो आपकी पुकार तुरंत सुनता है, तो ये संकेत है कि मन हनुमान जी आपके बेहद निकट है। वे आपके संकटों को पहले पहचानते हैं और फिर आपकी भावना देखकर तुरंत सक्रिय होते हैं। ये वो स्तर है जहां भक्त और भगवान के बीच संवाद शब्दों से नहीं, हृदय से होता है। इसलिए हर बार जब आपकी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाए या आपका मन कहे मैंने बस याद किया और चमत्कार हो गया, तो उस क्षण आंखें बंद करके कहिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, क्योंकि ये सबसे स्पष्ट और पवित्र संकेत है कि बजरंग बली आपसे अत्यंत प्रसन्न है। छड़ा संकेत, जब आपके जीवन में शत्रु शांत हो जाए, आपके विरोधी कमजोर पड़ जाए और बिना संघर्ष के बाधाएं हटने लगे, तो समझिए हनुमान जी की कृपा सक्रिय है। ये संकेत अत्यंत शक्तिशाली और भीतर से रोमांचित कर देने वाला होता है। जब कोई व्यक्ति संकटों से घिरा होता है, चारों ओर विरोध और ईर्ष्या का वातावरण होता है, लोग उसे गिराने की योजना बनाते हैं, झूठ फैलाते हैं या व्यापार नौकरी में बाधाएं खड़ी करते हैं, तब वो व्यक्ति अकेले अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वो हनुमान जी की शरण में जाता है, उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उनका नाम जपता है, तब एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। बजरंग बली केवल भक्त की रक्षा नहीं करते, वे शानुस के शत्रुओं के मन में ही भय, भ्रम या परिवर्तन है पैदा कर देते हैं। वे अपने भक्त के चारों ओर ऐसा ऊर्जा कवच बना देते हैं कि किसी की बुरी दृष्टि, वाणी या योजना सफल नहीं हो पाती। कभी कभी ये शत्रु बिना कारण पीछे हट जाते हैं, कभी खुद पर ही संकट आ जाता है और कभी उनके मन में दया या आत्मबोधन न आकर वे मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। ये कोई तर्क से समझाने योग्य घटना नहीं होती। ये हनुमान जी की कृपा का ऐसा चमत्कार होता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। अब देखिए एक सच्चा अनुभव। राजस्थान के एक युवक ने नया कारोबार शुरू किया, लेकिन पड़ोस के एक पुराने व्यापारी को उसकी प्रकृति से जलन होने लगी। उसने जानबूझकर झूठी शिकायतें कराई, ग्राहकों को बहकाया और यहां तक कि सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की। वो युवक बेहद परेशान था, मानसिक तनाव से घिर गया और कुछ समय के लिए तो कारोबार बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाओ, वहां बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो और शत्रु से रक्षा की विनती करो। युवक ने ऐसा ही किया। 21 मंगलवार बीते और फिर वनवा चमत्कार हुआ। उस शत्रु व्यापारी के खुद के व्यापार में गिरावट आने लगी, उसके कर्म उजागर होने लगे, लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। वहीं उस युवक के पास नए ग्राहक आने लगे, उसकी ईमानदारी की प्रशंसा होने लगी और जिन लोगों ने पहले साथ छोड़ा था वे फिर से लौटने लगे। कुछ समय बाद वो शत्रु स्वयं आकर माफी मांगने लगा और बोला, मुझे नहीं पता क्यों मैं तेरे विरुद्ध हो गया था। युवक के अनुसार मैंने कोई बदला नहीं लिया, बस हनुमान जी से रक्षा मांगी और उन्होंने सब खुद संभाल लिया। ये वही छठा संकेत फिर है। जब हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं तो मैना आपके लिए लड़ते हैं बिना तलवार उठाए। वे परिस्थितियों और लोगों के मन में परिवर्तन कर देते हैं। वे बाल आपके बारे में सोचने वालों के विचार बदल देते हैं, उनकी चालों को उन्हीं पर उल्टा कर देते हैं। वे न केवल संकटों से बाहर निकालते हैं बल्कि उन लोगों को भी बदल देते हैं जो संकट बनते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि विरोधी चुप होते जा रहे हैं, आपकी बुराई करने वाले अब आपके बारे में मौन हैं, आपके कार्यों में रुकावट डालने वाले लोग अचानक निष्क्रिय हो गए हैं, या फिर ऐसे लोग जो कभी अपमान करते थे अब मदद की बात करने लगे हैं,
तो ये निश्चित संकेत है कि मियां हनुमान जी ने आपकी रक्षा की जिम्मेदारी ली है। अब आपके लिए कोई योजना, कोई षड्यंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी रक्षा स्वयं सिंदूर लेपन किए हुए गधा धारण किए हुए पवन सुतभ कर रहे हैं। ये शक्तिशाली आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो फंड सच्चे मन से, निष्कलंक भावना से हनुमान जी को स्मरण करते हैं, और जिनके हृदय में कपट, घृणा या द्वेष नहीं होता। और सातवां सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली संकेत आपके भीतर हनुमान जी की भक्ति के लिए अचानक गहरी तड़प का पैदा होना। जब हनुमान जी किसी पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति के हृदय में उनके प्रति ऐसा भाव जागता है जो पहले कभी नहीं था। आपको अचानक मंदिर जाने का मन करता है, बजरंग बाण याद आता है, या आपके मन में बिना कारण जय हनुमान गूंजने लगता है। ये सबसे प्रबल संकेत है कि वे आपको अपना बना चुके हैं और अब आपकी रक्षा, मार्गदर्शन और सफलता उनके नियंत्रण में है। इन संकेतों को समझना केवल ज्ञान नहीं, अनुभव की बात है। और यदि आप इन सातों में से किसी एक भी संकेत को अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं तो निश्चिंत हो जाइए। संकट मोचन की कृपा आप पर बरस रही है। आपका भविष्य अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो स्वयं उसके रक्षक बन चुके हैं। परंतु याद रखिए, जब हनुमान जी की कृपा मिले तो केवल मांगना नहीं, उनका आभार भी व्यक्त करना सीखिए। हर मंगलवार को दीप जलाइए, बजरंग बाण पढ़िए, मंदिर में एकांत में बैठकर हनुमान जी, आपने मुझे चुना है, मैं आपका हूं, इतना कह दीजिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे जीवन का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि जिस पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं उसका भाग्य भी बदलता है, और वो दुनिया की भीड़ में एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक चमत्कारी रक्षक की छाया में चलता हुआ दिव्य आत्मा बन जाता है। इन 7 संकेतों के माध्यम से जानिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं, और यदि अब तक इनमें से कोई संकेत नहीं मिला तो चिंता मत कीजिए। आज से हर मंगलवार संकल्प लीजिए कि आप सच्चे मन से उनका स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब ये 7 संकेत आपके जीवन में स्वयं प्रकट होकर ये सिद्ध कर देंगे कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल आर डिवाइन हनुमान बाण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।